जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आप सभी के सामने एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा और पावन सत्संग लेकर आया हूँ। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है, कृपया करके आप उसे पूरा सुनिए, जो कि आंटी जी ने हमें अपना सत्संग शेयर किया है, जिससे हमें सुनने के बाद आपको और आपकी फैमिली को गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त होगी, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आंटी जी ने बताया है कि कैसे गुरुजी ने उनकी ज़िंदगी में एंटर किया, कैसे गुरुजी ने उनको अपने जीवन से जोड़ा और कैसे गुरुजी ने उन पर अपना आशीर्वाद दिया और कैसे अपनी कृपा दी। तो संगत जी, गुरुजी सब पर कृपा करते हैं, सिर्फ ये हमारे ऊपर है कि हम गुरुजी पर कैसे विश्वास रखते हैं और कैसे उनको मानते हैं। गुरुजी हमसे सिर्फ शुक्राना मांगते हैं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। अगर हम गुरुजी का शुक्राना करेंगे तो गुरुजी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते संगत जी। तो ऐसा ही आज का सत्संग है संगत जी। आज का जो सत्संग है वो इसी के माध्यम से है। तो संगत जी, अगर सत्संग करने में या सत्संग सुनाने में हमसे कोई गलती हो तो कृपया करके हमें माफ़ करिए, क्योंकि हम गुरु जी के बेटे हैं और गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। और ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से हम गुरु जी का आशीर्वाद संगत तक फैला रहे हैं। जो भी संगत इस चैनल से जुड़ी है उन सब का दिल से धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सत्संग पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो। तो संगत जी, गुरु जी पर विश्वास बनाए रखना। गुरु जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते, चाहे हम कितने भी भीड़ में हो, चाहे हम कितने भी दलदल में हो, चाहे हम कितने भी कीचड़ में हो, गुरु जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और ऐसा ही बताया आंटी जी ने, कैसे गुरु जी ने उनको अपना गुरु जी ने उनका साथ दिया, उनकी हर पल अपना साथी बनाए रखा। और ये भी आंटी जी ने बताया कि कैसे उन्होंने गुरु जी पर अपना विश्वास बनाए रखा। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो संगत जी, अपना विश्वास को कभी खोने मत देना, क्योंकि गुरु जी हमसे जब भी जुड़ते हैं जब हम गुरु जी पर भरोसा करेंगे। सारी डोर एक भरोसे की होती हैं। तो संगत जी, आइए अब गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यही वो मंत्र है संगत जी, जिसको आप अपने जीवन में बांध लोगे तो आपको ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो संगत जी, आइए अब सत्संग सुनते हैं और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी महाराज। ओम सदगुरु देवाय नमो नमः। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज की कृपा से मेरे पिताजी का तबीयत आज सही है। मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल मचा हुआ है। लगातार जो है मेरे दाम्पत्य जीवन में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में लगातार परेशानियां आ रही हैं। कभी पैसे को लेके, कभी हेल्थ को लेके, कभी घर परिवार को लेके, कभी बच्चों को लेके, कभी किसी भी चीज को लेके आ रही हैं। आज तो ये नौबत हो गया कि हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते थे, उसमें भी अब पता नहीं किसका क्या दृष्टि लग गया, कि तंत्र मंत्र हो गया, कि ग्रह दशा ही ऐसा हो गया कि आज हम लोग एक दूसरे से बात तक सही से नहीं करते, और जब बात होती है तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है। सारी चीजें थी, अचानक सब कुछ बदल गया। 29 मार्च को मेरा तबीयत खराब हो गया। अचानक मैं अपने घर गई। मेरा हार्ट का पल्स हार्ट रेट जो है बहुत हाई हो गया था, 250 हो गया था, और मेरा बीपी भी बिल्कुल नहीं शो कर रहा था। गुरुजी की कृपा से 2-2.5 घंटे तक इसी तरह था। कोई भी डॉक्टर हाथ नहीं रख रहा था, पर फिर भी उनके आशीर्वाद से, माँ जगदम्बा, माता संकटा की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक है। लेकिन फिर भी जो है मुझे यही फील हो रहा था कि कोई मुझे कुछ खिला पिला दिया है, मुझे तंत्र मंत्र करके मेरा घर गृहस्थी उजाड़ने के पीछे पड़ा हुआ है।
फिर भी फिर उसके बाद जो है कि मैं अपने ससुराल आई और ससुराल आने के बाद मेरी शादी को 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन कभी भी मेरे हस्बैंड मुझसे मिसबिहेव नहीं किए थे। और आज ये स्थिति है कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, वो उल्टा सुल्टा सब मुझे बोल रहे हैं, कह रहे हैं। घर से आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत यहाँ पे भी ख़राब रहने लगा। अचानक मुझे गस्ती आता था, दिन भर मुझे ऐसे लगता था क्या हो गया मुझको, सिर ठंडा हो जाता था, पूरा शरीर ठंडा हो जाता था। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा हुई, माता जगदम्बा की इतनी कृपा हुई, मेरे कुल देवता महाराज की इतनी कृपा हुई कि मेरे घर में जो तांत्रिक क्रिया हुई थी या ग्रह दशा था या जो भी था हो, या हो सकता है मेरे मन का वहम हो, जो भी चीज़ें थी मुझे सामने सामने दिखने लगी। मुझे ऐसा फील हुआ कि घर के जो पिलो होता है, पिलो कवर में अलग से कपड़ा, रुई, ब्लड लगा हुआ कपड़ा, सारा कुछ उसमें रखा हुआ था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरा तबीयत तो ठीक नहीं था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे पिलो जो है कि अचानक सडन रात में मुझे फील हुआ कि नहीं, मुझे तबीयत सही नहीं लग रहा है और ये तकिया भी बहुत गंदा लग रहा है, तो इसको जो है खोल के मैं साफ कर देती हूँ और दूसरा कवर चढ़ा देती हूँ। मैंने जब उसको खोला देख के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसमें जो है कि ऊन का बिना हुआ छोटा छोटा जो है कि कपड़ा था, ब्लड लगा हुआ कपड़ा था, साड़ी का टुकड़ा था और बहुत सारे धागे थे, लाल, काला, हरा, ये सारे धागे थे। मेरे पूरे घर में जो है कील, कटिया और पता नहीं क्या क्या, मतलब सब जगह, मतलब एक एक सामान जो है कि पूरा किलित किया हुआ है, ऐसा मुझे फील हुआ। और मैंने उसको निकाल के जला दिया। उसके बाद से गुरुजी के आशीर्वाद से, माता जगदम्बा, माँ संकटा की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से मुझे बहुत शरीर में आराम मिला। और हस्बैंड लगातार मेरे पीछे पड़ गए, मुझे पता नहीं क्यों मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, क्या बात है मुझे नहीं पता। लेकिन फिर सडन झगड़ा हुआ और फिर मेरे पापा को बुला लिया जाता है। पापा को बोल के मेरे पापा को भी मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने कुछ सुनाया और फिर कहा कि तुम चली जाओ अपने घर। उस पर मैं भी बहुत हाइपर हो गई थी। मैंने बोला कि नहीं, मैं कभी भी इस घर से जो है कि नहीं जाने वाली, चाहे जो कुछ हो जाए, कोई मुझे हिला नहीं सकता इस घर से, मैं यहीं रहूंगी कह के। फिर उसके बाद मैं अपने पापा को, मेरे पापा इतना टेंशन में आ गए थे कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया और लगा कि अब उनका प्राण निकल जाएगा। उनको हार्निया था, 20 साल पुराना हार्निया था, दवा खा के उनका चल रहा था, लेकिन अचानक सडन जो है सारा कुछ हुआ। लेकिन गुरुजी की कृपा से वो जो 20 साल पुराना कष्ट था उनका, वो कट गया। वो इतना ज़्यादा तड़प रहे थे, मुझे तो लगा कि मेरे पापा का प्राण निकल जाएगा। तो उस समय मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ मेरे पापा का तबीयत ठीक कर दीजिए, प्लीज़ किसी तरीके से उनका तबीयत ठीक हो जाए, वो जो इतना तड़प रहे हैं मैं नहीं देख पाऊंगी। तो उसके बाद मैंने बोला, फिर मैंने ये भी बोला कि गुरुजी प्लीज़ ठीक कर दीजिए, तब मैं जो है शुक्राना सत्संग करूँगी। आज मैं बैठी हूँ, बुधवार का दिन है और 23 जून है आज 2026 को। मैं गुरुजी का अपने मंदिर में गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई भी नहीं है, बस खाली मेरे भगवान, मेरी माँ जगदम्बा है, ठाकुर जी महाराज हैं और गुरुजी महाराज तो है ही है, बाबा विश्वनाथ है। इन्हीं लोगों का मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि मेरे पिताजी का तबीयत ठीक हो गया। 2 घंटे के अंदर उनका तुरंत जो है ऑपरेशन हुआ और उस कष्ट से उनको मुक्ति मिला। उनका अब जाके तबीयत खराब, जो तबीयत ठीक था, मतलब खराब था, वो अब बहुत सुधर गया। बस मेरा गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी प्लीज़ ये मेरे जो लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में और मेरे मायके में भाई बहन माता पिता पे जो ये संकट और तूफान आया है उसको रोकिए। और हस्बैंड, मेरी सास और ये मेरा ससुराल मिलके जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, हमको नहीं पता पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, पर आप तो सब जानते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गया तो उसके लिए मैं कोटि कोटि करोड़ों बार कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी आपसे, माँ जगदम्बा आपसे, सभी देवी देवताओं से, अपने इष्ट देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ कान पकड़ के। या फिर मेरे हस्बैंड से गलती हो गया है, या मेरे बच्चों से, या मेरे मम्मी पापा भाई बहन से अगर गलती हो गया तो उसकी उन
उन लोगों की तरफ से मैं कान पकड़ के नाक रगड़ के आप लोगों से गुरुजी महाराज आपसे अपने इष्ट देवी देवता से, कुल देवी देवता से, सभी देवी देवता से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कीजिए। और जिन्होंने मेरे घर को उजाड़ने के लिए मेरे आदमी के ऊपर तंत्र मंत्र किया, हमको हर एक चीज के लिए तरसाया, मेरे बच्चों की उन्नति को रोक दिया गया, मेरे शरीर को पूरी तरह से अस्वस्थ करने का पूरा प्रयास किया गया, उसको दंड जरूर मिलना चाहिए, चाहे जो भी हो, किसी भी तरह से उसको दंड जरूर। गुरुजी महाराज या मेरे पति को अगर किसी ने कुछ खिला पिलाकर उसको मेरे अगेंस्ट किया है तो उसको जरूर दीजिएगा। पति का कोई गलती है नहीं है, मुझे नहीं पता, वो आप जानिए गुरुजी, पर फिर भी मेरा गृहस्थी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मेरा गृहस्थी माता जगदम्बा, गुरुजी महाराज, मेरे इष्ट देवी देवता, आपसे बस यही प्रार्थना है कि अगर जानते समझते भर में या अनजाने में भी या तंत्र मंत्र कराकर या ग्रह दशा की वजह से अगर मेरा हस्बैंड जो है 3-5 अगर मेरे साथ किया है या तंत्र मंत्र किया है, कुछ भी किया है, मुझे नहीं पता, उसको प्लीज माफ कर दीजिए। और उसका बुद्धि आंख पे जो पट्टी चढ़ा हुआ है उसको अपने माता का, पिता का, पिताजी तो बहुत अच्छे थे, अब वो है नहीं, पर माँ उसकी, वो मुझे देखना नहीं पसंद करती, वो यहाँ रहती भी नहीं है। मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, देवदन महाराज, मेरे इष्ट देवी देवता, पितृ देवता, क्षमा कर दीजिए उनको, मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिए और किसी भी तरह से मेरा हर तरह से सुरक्षा प्रदान कीजिए गुरुजी महाराज। यही मेरा आपसे प्रार्थना है गुरुजी महाराज। अगर कोई गलती होगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी देवी देवता को, आप सभी देवी देवताओं को, गुरुजी महाराज, माता जगदम्बा, माँ संकटा, अपने इष्ट देवी देवता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। प्लीज मेरे इस शुक्राना सत्संग को वो कीजिए, मेरे घर परिवार में सुख शांति समृद्धि दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी जो आपने इतना प्यारा ब्लेसिंग हमें शेयर करी। तो संगत जी आप भी सत्संग को पूरा सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करिए। और देखिए संगत जी, आपको सत्संग सुनने के बाद ही पता लगेगा कैसे गुरु जी ने आंटी जी को ब्लेस किया, उनकी फैमिली को ब्लेस किया और उन्हें उनके सारे दुख कैसे गुरु जी ने हर लिए। तो संगत जी हमें सिर्फ विश्वास रखना है गुरु जी पर। और संगत जी सत्संग करने या सुनाने में हमसे कोई भी गलती हो तो कृपया करके हमें माफ़ करिए। हम गुरु जी के बच्चे हैं, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु जी की सेवा करने का सबसे सिंपल रास्ता यही है संगत जी कि हमें सत्संग करना है और सत्संग सुनाना है, संगत तक सत्संग को पहुंचाना है। इसी में गुरु जी का शुक्राना है, गुरु जी का सत्संग है, सब कुछ है। बदले में गुरु जी हमसे सिर्फ इतना ही लेते हैं। तो संगत जी मैं इस सत्संग को यहीं विराम करूँगा। अगर आपको भी अपना सत्संग या कोई गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। जय गुरु जी।